वंदे मातरम। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 8,236 पोस्ट में एग्जाम दिए हैं, आपका अच्छा स्कोर है, तो मेरे प्यारे भाइयों डॉक्यूमेंट तैयार करवा लीजिए। रिजल्ट कभी भी किसी भी वक्त जारी हो सकता है, आप लोग समझ लीजिए। कल से इतना ज्यादा स्टूडेंट हमें कॉल कर रहे हैं कि भाई सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा हमें बता दीजिए, क्योंकि भाई यहां पर हो गया है एक बड़ा खेला। अब खेला क्या हुआ है वह भी आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। ऐसा न हो कि सीआईएसएफ जैसा, सीआईएसएफ में हम लोगों ने स्टूडेंट को बार बार बताया कि डॉक्यूमेंट बनवा लो, डॉक्यूमेंट बनवा लो। स्टूडेंटों ने आप लोगों के ही जैसा कमेंट किया कि अरे यार बार बार एक वीडियो क्यों बनाते हो। लेकिन जब उनके ईमेल पर मैसेज आया कि डॉक्यूमेंट दोबारा जमा करवाओ नहीं तो हम उम्मीदवारी रद्द कर देंगे, अब सब स्टूडेंट को दिमाग में टेंशन हो गया कि अरे यार सही बता रहे थे सर आप, यदि आपने जो डॉक्यूमेंट बताया था यदि हम बना लेते तो हमारा ईमेल नहीं आता। अब उनको ईमेल आ गया है कि हम तुम्हारा डॉक्यूमेंट को रद्द कर देंगे यदि दोबारा डॉक्यूमेंट नहीं जमा करवाया तो इसीलिए वीडियो में आए हो, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में एग्जाम दिए हो, अच्छा स्कोर है, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, तो डॉक्यूमेंट भी बनवा लो। कब क्या हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो इसीलिए अपनी सुरक्षा रखो। और ये मत कमेंट करो कि यार बार बार एक ही वीडियो बनाते हो। जिसको कमेंट करना है कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उन बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना है जो तैयारी कर रहे हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का। तो दोस्तों सीआरपीएफ में अभी दो पोस्ट की भर्ती रुकी हुई है, ट्रेड्समैन का और पैरामेडिकल स्टाफ का। तो ट्रेड्समैन की भर्ती रिजल्ट तैयार है, हम आप लोगों को बता दें कि रिजल्ट तैयार है। रिजल्ट आने के 10 दिन के बाद 15 दिन के अंदर में आप लोगों का फिजिकल, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल, एक अब की बार ऐसा न हो कि फिजिकल, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल डॉक्यूमेंट सब एक साथ हो जाए। समझ गए दोस्तों। तो एक जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का तैयार करवा लो। एक जो डॉक्यूमेंट है वो सबसे जरूरी है, और उसी डॉक्यूमेंट में अभी सीआईएसएफ फायरमैन में उसी डॉक्यूमेंट का लफड़ा चल रहा है, और वही डॉक्यूमेंट आप लोगों को तैयार करवा लेना है। वही डॉक्यूमेंट, वह कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसके चलते ईमेल आ रहा है सीआईएसएफ में, और सीआरपीएफ वाले को ऐसा ना करना पड़े आप लोगों के साथ, तो आप लोग भी बनवा लीजिए। संपूर्ण जानकारी देंगे इस वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते हैं सीधा नोटिफिकेशन पर, और नोटिफिकेशन पर ही आज हम सब कुछ जानेंगे कि कहां से कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाना है। तो चलिए यहां पर चलते हैं नोटिफिकेशन पर और जानते हैं सारी चीजें। तब तक आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आ गए हम लोग यहाँ पर सीआरपीएफ के नोटिफिकेशन पर। अब देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहां पर आप लोगों को बताया गया है कि टाइम टू टाइम हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। समझ गए। यहां पर देखिए 10वीं और 12वीं का मार्कशीट, समझ गए, 10वीं 12वीं का मार्कशीट। इसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेसिडेंटल सर्टिफिकेट इशू बाय कंप्लीट अथॉरिटी। समझ गए। तो पहला नोट कर लीजिए आप अपने कॉपी पे, 10वीं 12वीं का मार्कशीट ओरिजिनल वाला। इसके बाद डोमिसाइल या रेसिडेंटल मतलब कि आवासीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए। 4 साल 5 साल पुराना नहीं, 3-4 महीना 5 महीना 6 महीना पुराना वाला चल जाएगा। रेसिडेंटल सर्टिफिकेट जिसे हम बोलते हैं आवासीय प्रमाण पत्र या डोमिसाइल। इसके बाद सर्टिफिकेट जो डिफेंस पर्सनल है, जो एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए बताया गया है। इसके बाद देखिए आप लोगों को हम एक चीज बता दें कि कास्ट सर्टिफिकेट, ये जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, ये कास्ट सर्टिफिकेट ये सबसे जरूरी है। और यहाँ पर देखिए सीआरपीएफ ने बता दिया है एनेक्जर की भाई इस एनेक्जर में आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, यही आपको लाना है। और यही देख लीजिए जाति प्रमाण पत्र के चलते काफी सारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है। हम बार बार बोलते हैं कि किसी भी फोर्स में यदि अप्लाई करते हो तो उस फोर्स का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के हिसाब से भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र आपका चेक होगा। ये है क्या, केंद्र लेवल की भर्ती। तो केंद्र लेवल की भर्ती में भारत सरकार का जाति प्रमाण, देखिए यहाँ पर सीआरपीएफ ने अपना फॉर्मेट भी बता दिया है, इतने इतने नंबर में हमारा फॉर्मेट है और ये हमको चाहिए फॉर्मेट में। समझ गए दोस्तों। तो सबसे जो बड़ा खेला होता है किसी भी फोर्स में वह होता है कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र भारत सरकार का। चलिए फॉर्मेट पे चलेंगे और बनेगा कहां से ये भी बताएंगे। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फिर आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र हो गया,
फिर यहाँ पर आप लोग देखिए ये सारी चीजें बताया गया है, और ये जो बताया, जो ड्राइवर है वो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, और जो ITI किए, ITI का कोर्स जिसे CT MME हो गया तो उनको ITI का चाहिए। समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोगों को डॉक्यूमेंट क्या क्या बनवा लेना है ये जान लीजिए। पहला डॉक्यूमेंट आपको 10वीं 12वीं का मार्कशीट चाहिए, मूल प्रमाण पत्र चाहिए ओरिजिनल, आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, आप कहाँ पर रह रहे हैं आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। समझ गए। और जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे आपके, सभी डॉक्यूमेंट पे आपका हिंदी और इंग्लिश में स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जो जाति प्रमाण पत्र पे लिखा हुआ है राधा मोहन कुमार, तो वही कास्ट सर्टिफिकेट पे होना चाहिए, वही आवासीय प्रमाण पत्र पे होना चाहिए, वही आपका एडमिट कार्ड पे होना चाहिए। यदि फॉर्म भरते समय यदि आप गलती हुआ है तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए। यदि किसी में भी आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, आपका जन्म तिथि में प्रॉब्लम है, मिसमैच है, तो उसको एफिडेविट बनवा लीजिए, नहीं तो भैया सीधा रिजेक्ट कर देगा, CRPF वाला सीधा बाहर कर देगा। एक स्टूडेंट पे 5 से 6 मिनट लेगा CRPF में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का। समझ गए। तो अब चलिए, हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वह जो जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट सबसे जरूरी है। तो चलिए देखिए, इसी में नीचे जब आइएगा आप लोग, जैसे दोस्तों नीचे आइएगा, जैसे इसी नोटिस में नीचे आइएगा तो आप लोगों को यहाँ आने पर वही फॉर्मेट में मांगा गया है। अभी जो CISF में बार बार ईमेल आ रहा है बच्चों पर कि आप फॉर्मेट में जमा कीजिए, फॉर्मेट में जमा कीजिए, तो यही, यदि आपके पास ऑलरेडी फॉर्मेट है, यदि आप किसी भी फॉर्मेट में बनाए हैं और 2022 का है, 21-22 का कम से कम है फॉर्मेट में भारत सरकार का, तो ठीक है। और भारत सरकार का बनता कहां से है, ये बनता है डिस्ट्रिक्ट से। समझ गए। DM का सिग्नेचर चाहिए फॉर्मेट पे, ये देख लीजिए, ये हो गया एनेक्सर 2। अब देख लीजिए, ये रहा आप लोगों का, ये किसी और कास्ट के लिए है। नीचे चलते हैं, ये देख लीजिए फॉर्मेट फॉर SC ST सर्टिफिकेट, देख लीजिए फॉर्मेट फॉर SC ST सर्टिफिकेट। अब ये सर्टिफिकेट यदि आप नहीं बनवाए हैं, समझ गए, फॉर्मेट जाति प्रमाण पत्र, देखिए यही है, देखिए इसमें सारा कुछ है। यदि आपने SSC GD वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप गए थे, यदि आपके SSC GD वाला फॉर्मेट में है तो भी चल जाएगा, CISF के वाला फॉर्मेट में है चल जाएगा, BSF वाला फॉर्मेट में है चल जाएगा, लेकिन ऐसा ही फॉर्मेट सब में रहता है, वो चल जाएगा, घबराना नहीं है। लेकिन ऐसा, हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं SSC GD कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की सबसे बेस्ट बुक है, नए सिलेबस और नए पैटर्न पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में आप लोगों को सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी, प्रारंभिक अंकगणित, साथ में हिंदी और इंग्लिश, 2800 बहुविकल्पीय प्रश्न हल एवं व्याख्यात्मक सहित 5 सोल्व पेपर 2023 से लेकर 2021 तक और 100% न्यू सिलेबस पर आधारित ये बुक है। दोस्तों, इस बुक के साथ इनकी प्रैक्टिस सेट भी आती है, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग ये बुक और प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाइए बुक और ये प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन परचेज कर लीजिए। फॉर्मेट में होना चाहिए, देखिए फॉर्मेट फॉर SC ST सर्टिफिकेट, समझ गए। यहाँ पर देख लीजिए भारत सरकार का है, और देखिए यहाँ पर DM का सिग्नेचर चाहिए आपको, यही है भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र। देखिए पेज नंबर 43 में CISF ट्रेड्समैन के नोटिफिकेशन पेज नंबर आपको 43 में मिल जाएगा। फिर यहाँ पर 44 में देख लीजिए OBC कैंडिडेट का है, देख लीजिए यही चाहिए, यही फॉर्मेट में चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। फिर नीचे चलते हैं, नीचे देख लीजिए EWS का है, यहाँ पर देख लीजिए। तो दोस्तों, सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है वह भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र। यदि आपने नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए, लेकिन चाहिए आपको भारत सरकार के फॉर्मेट में, जो भारत सरकार का फॉर्मेट है। यदि आपने SSC GD में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, आपने भारत सरकार जाति प्रमाण पत्र लेके गया था, तो वह लेके जाइए। लेकिन दोस्तों, ये जो है ये ऑफलाइन वाला चलता है, समझ गए, ऑनलाइन वाला नहीं चलता है, ऑफलाइन वाला होगा। और ये फॉर्मेट आप यहाँ से कटवा के, प्रिंट आउट करवा के, और इसको आपको बनाकर लेकर जाना है भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र। यदि नहीं है तो है 2022 का तो चल जाएगा, यदि नहीं है तो CISF के जो नोटिफिकेशन पेज नंबर 43-44 पर आप जिस भी कास्ट से हैं जाइए, अपने कास्ट वाला प्रिंट आउट करके उसको बनवा लीजिए, बस, समझ गए। तो रिजल्ट कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है,
जाति प्रमाण पत्र अपना तैयार कर लीजिए, बाद में नहीं भागते रहिएगा कि अरे सर मेरे पास 10 दिन समय है, मेरे पास 5 दिन समय है, सर नहीं बन रहा है, ये हो रहा है। तो भाई आपकी मर्जी, हमारा जो काम था हमने आपको बता दिया, अब फैसला आपके हाथ में है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।